क्या है? दूध स्वस्थ दुधारू पशुओं से कंप्लीट मिल्किंग करने पर आने वाला एक सामान्य स्तन स्राव है, मतलब कि एक लैक्टियल सिक्रीशन है। स्वस्थ दुधारू पशुओं से आने वाला संपूर्ण, ताज़ा, स्वच्छ और सामान्य लैक्टियल सिक्रीशन है। कोलेस्ट्रम को दूध नहीं माना जाता है। ब्यान से 15 दिन पहले तथा ब्यान के 5 दिन बाद तक आने वाले लैक्टियल सिक्रीशन को छोड़कर बाकी समय आने वाले लैक्टियल सिक्रीशन को दूध कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम दूध का कंपोजिशन जान लेते हैं एकदम शॉर्ट में। दूध में पानी है। कुछ पशुपालक जो अलग से डालते हैं ऊपर से, वो वाला नहीं, एक्चुअली दूध में पानी है। दूध में 83 से 87% पानी की मात्रा है और बाकी बचा हुआ 13 से 17% टोटल सॉलिड्स है। दूध में टोटल सॉलिड की और पानी की मात्रा गाय और भैंस की नस्लों के अनुसार अलग अलग पाई जाती है। अभी इस टोटल सॉलिड्स को अलग से जानेंगे। दूध में अवेलेबल एसएनएफ और फैट को एकत्रित रूप से टोटल सॉलिड्स कहा जाता है। पशुपालक भाइयों, एसएनएफ और फैट ये तो हम रोज सुनते हैं। दूध को उसके दो महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए व्यावसायिक रूप से महत्व दिया जाता है। एक है फैट और दूसरा है सॉलिड नॉट फैट, एसएनएफ। भारत में दूध उत्पादक पशुपालकों को इसी फैट और एसएनएफ के आधार पर दूध का मूल्य दिया जाता है। एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट का मतलब है फैट को छोड़कर दूध में जितने भी सॉलिड्स है, जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल, विटामिन्स है, लैक्टोज मतलब कि दूध की शक्कर है, इन सबको मिलाकर सॉलिड नॉट फैट कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954 मतलब कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अनुसार फैट और एसएनएफ की मात्रा के आधार पर दूध का एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है। तो चलिए जानते हैं मार्केट में कितने प्रकार के दूध अवेलेबल है और फैट और एसएनएफ की मात्रा के अनुसार इन्हें क्या नाम दिया गया है। सबसे पहला है फुल क्रीम मिल्क। इसमें फैट है 6% और एसएनएफ है 9%। दूसरा है स्टैंडर्डाइज मिल्क। इसमें फैट है 4.5% और एसएनएफ है 8.5%। तीसरा है टोन मिल्क। इसमें फैट है 3% और एसएनएफ है 8.5%। बाद में आता है डबल टोन मिल्क। इसमें फैट है 1.5% और एसएनएफ होता है 8.5%। बाद की टर्मिनोलॉजी है स्किम मिल्क। तो इसमें फैट का प्रतिशत बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर है। तो इसमें फैट है 0.5% से कम और एसएनएफ है 8.7%। बाद में एक दूसरा टाइप है रिकम्बाइंड मिल्क। इसमें फैट होता है 3% और एसएनएफ होता है 8.5%। मिक्स्ड मिल्क भी मार्केट में मिलता है जिसमें फैट का प्रतिशत होता है 4.5% और एसएनएफ होता है 8.5%। पीएफए प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954 के अनुसार गाय, भैंस और बकरी भेड़ के दूध का एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है और ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया है इसमें अवेलेबल फैट और एसएनएफ के आधार पर और राज्य के अनुसार ये बदलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं भैंस के दूध के स्टैंडर्ड्स। इसके अनुसार भैंस के दूध के 2 स्टैंडर्ड्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है उसमें फैट का प्रतिशत कम से कम 6% और एसएनएफ 9% होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड किन राज्यों में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, फिर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, वेस्ट बंगाल, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, फिर दीव दमन और दादर नगर हवेली, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार में। फिर दूसरा जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार फैट का प्रतिशत कम से कम 5% और एसएनएफ कम से कम 9% होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड किन राज्यों में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में। तो गाय के दूध के लिए 3 स्टैंडर्ड्स है। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है उसमें फैट का प्रतिशत कम से कम 4% होना चाहिए और एसएनएफ 8.5% और ये स्टैंडर्ड है पंजाब और हरियाणा इन राज्यों के लिए। फिर दूसरा जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार फैट कम से कम 3% और एसएनएफ 8.5% होना चाहिए और ये चलता है ओडिशा और मिजोरम इन राज्यों के लिए। और तीसरा जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार फैट का प्रतिशत
कम से कम 3.5 और SNF जो है वो 8.5% होना चाहिए। और ये तीसरा जो स्टैंडर्ड है वो सभी राज्यों में चलता है भारत में, सिर्फ ये 4 राज्यों को छोड़ के। पहले और दूसरे, पहला जो स्टैंडर्ड था वो था हरियाणा और पंजाब में, और दूसरा जो था वो था मिजोरम और ओडिशा। तो अगर हम इन 4 राज्यों को छोड़ दे, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा, तो बाकी राज्यों में भारत में ये तीसरा स्टैंडर्ड चलता है। बकरी और भेड़ के दूध के लिए भी 2 स्टैंडर्ड्स दिए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है उसके अनुसार फैट का प्रतिशत 3.5% होना चाहिए और SNF कम से कम 9% होना चाहिए। और ये किन राज्यों में है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला में। और जो दूसरा स्टैंडर्ड है उसके अनुसार फैट का प्रतिशत कम से कम 3% और SNF कम से कम 9% होना चाहिए। और ये किन राज्यों में चलता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दीव दमन नगर हवेली, ओडिशा, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, फिर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहे। आपका दिन शुभ हो।